Good morning, BSc Part First Bio student. Today I speaking lecture Sigma and Pi covalent bond. हमने लास्ट टाइम के अंदर कोवलेंट कंपाउंड पढ़े थे, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में भी अध्ययन किया था, ऑक्टेट रूल के बारे में भी अध्ययन किया था। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर बॉन्डिंग। साथ ही साथ उन मॉलिक्यूल के मध्य जो बनने वाले बंध हैं, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड का भी निर्माण होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिग्मा बॉन्ड जब भी s या p ऑर्बिटल यानी px या py ऑर्बिटल अपनी एक्सिस पर यानी सममितीय एक्सिस पर जब इनके ऑर्बिटल अतिव्यापन करते हैं तो उस दौरान सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक H हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और s ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार आकृति होती है, जबकि p कक्षक की आकृति डंबल शेप में होती है। ये डंबल शेप में यानी px या py, pz है वो पार्श्विक अतिव्यापन करते हैं, जबकि px और py यानी या pz ऑर्बिटल भी सममितीय अतिव्यापन करते हैं, तो उस दौरान सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है और मॉलिक्यूल के मध्य बनने वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब भी पार्श्विक ये पी कक्षकों के मध्य ही पाई बॉन्ड बनता है, जब भी पार्श्विक पी कक्षक पार्श्विक अतिव्यापन करते हैं यानी pz या py कक्षीय अतिव्यापन करके एक कोलेटरल यानी असमाक्षीय अतिव्यापन, तो असमाक्षीय अतिव्यापन होने के कारण से इनके अंदर जो बनने वाला बॉन्ड है वो पाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेगा। पाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड के कारण से O2 फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, जबकि नाइट्रोजन परमाणु में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जिसके कारण से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी py और pz कक्षक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जबकि px कक्षक समाक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड का ही निर्माण होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के मध्य अंतर, सिग्मा बॉन्ड नंबर 1 है, सिग्मा बॉन्ड s और p ऑर्बिटल के समाक्षीय कक्षीय अतिव्यापन के कारण बनता है, जबकि पाई बॉन्ड है वो असमाक्षीय कक्षीय अतिव्यापन के कारण बनता है, यानी पार्श्विक अतिव्यापन होता है, जबकि इसमें सिग्मा बॉन्ड में समाक्षीय अतिव्यापन होता है, जैसे मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड में बताया है। और जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जब p कक्षक पार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तो पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट, एक ही एक्सिस पर कक्षीय अतिव्यापन के कारण बॉन्ड है वो परबल बनता है, अतः सिग्मा बॉन्ड है वो एक परबल बॉन्ड है, जबकि पाई बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड है, क्योंकि इसमें पार्श्विक अतिव्यापन होता है, एक्सिस पे अतिव्यापन नहीं होने के कारण ये वीक बॉन्ड कहलाता है। तीसरा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड एक्सिस में सममितीय अवस्था में होता है, यानी इसकी एक्सिस है वो सममित होती है, जबकि पाई बॉन्ड की एक्सिस है वो असममितीय नहीं होती है। चौथा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड पर दो परमाणु के मध्य फ्री रोटेशन होता है, यानी मुक्त घूर्णन पाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे कक्षीय अतिव्यापन होने के कारण इसमें मुक्त घूर्णन नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री घूर्णन नहीं करते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड में ये मुक्त घूर्णन करते हैं। ये था अपना सिग्मा और पाई कोवलेंट बॉन्ड। इस पर कई बार सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, साथ ही सिग्मा और पाई बॉन्ड के अंदर अंतर, कोई दो अंतर बताइए, तो इस प्रकार के 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अपनी टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट संयोजक यौगिकों का गुण होता है, क्योंकि संयोजक यौगिकों में 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक तो पोलर बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड यानी समान विद्युत ऋणी परमाणु
कक्षीय अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जो बंध बनाते हैं वो नॉन पोलर यानी अध्रुवीय संयोजक बंध कहलाते हैं। लेकिन जब असमान विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं तो उस दौरान अधिक विद्युत ऋणी परमाणु में जो संचित इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो कम विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण से दो पोल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल तो दूसरा नेगेटिव पोल, यानी दो विद्युत आवेशित परमाणुओं के मध्य बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये गुण संयोजक यौगिकों में आयनिक गुण उत्पन्न करता है, यानी डाइपोल मोमेंट के कारण से संयोजक यौगिकों में आयनिक गुण के लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। अतः नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है, परंतु पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असमान होने के कारण भाग लेने वाले परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर असमान हो जाता है, यानी संचित इलेक्ट्रॉन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण से कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव आवेश और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव आवेश स्थापित हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रिक पोल बन जाते हैं, जिससे दो इलेक्ट्रिक पोल पर उपस्थित चार्ज और इनके मध्य की दूरी के गुणनफल के कारण हागुण उत्पन्न होता है, जिसे हमें डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब मैंने ये समान विद्युत ऋण परमाणु, एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया है, दूसरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है, इनमें किसी प्रकार के पोल नहीं बनते हैं। लेकिन जब असमान विद्युत ऋणी परमाणु हाइड्रोजन फ्लोराइड या H2O या NH3 में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन है वो संचित इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार के हेटेरोन्यूक्लियर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है और इसमें होमोन्यूक्लियर बॉन्ड कहलाता है। ये हेटेरोन्यूक्लियर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इस डाइपोल मोमेंट गुण पाया जाता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट को अपने इस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं, म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई क्या है? दोनों विद्युत आवेश पोल पर कुल आवेश और दोनों उनके बीच की दूरी क्या है? डी। तो अपने इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखो, ये है फ्लोरीन और ये है हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, और इनकी बीच की इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या है? डी। तो ये डी क्या कहलाती है? बीच की दूरी का आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल है, वो डाइपोल मोमेंट कहलाता है। डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है, अतः इसकी यूनिट डिबाई होती है, जिसे कैपिटल डी के द्वारा दर्शाते हैं। और डाइपोल मोमेंट बंध में उल्टे तीर के निशान के से दर्शाते हैं, जिस ओर विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होगी वो उसकी ओर आकर्षित होगा, इसलिए इसको उल्टे तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। अतः और 1d का मान 1 इंटू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर इंटू स्टेबल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होती है उस ओर डाइपोल मोमेंट को उल्टे तीर के निशान से दर्शाते हैं। मॉलिक्यूल में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर होता है, डाइपोल मोमेंट का मान भी उतना ही अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान होती है उसका डाइपोल मोमेंट शून्य होता है, जैसे नॉन पोलर कोवलेंट। पॉली एटॉमिक पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का मान इसमें उपस्थित पोलर बॉन्ड के हागुण का सदिश योग होता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट का मान कोवलेंट बॉन्ड की ध्रुवणता और उसके बंध कोण पर निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O को लेते हैं, तो H2O में क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अधिक घूर्णन ध्रुवणता होने के कारण इसका डाइपोल मोमेंट का मान 1.85 या 84 डिबाई होता है। किताबों में कईयों में 1.84 लिखा होता है और कईयों में 1.85 डिबाई होता है। और इसी प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य ध्रुवणता कम होने के कारण से इसका बंध कोण का मान भी कम होता है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट है वो 1.47 डिबाई होता है। मोस्ट मॉलिक्यूल जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है परंतु डाइपोल मोमेंट का मान है वो शून्य होता है,
क्योंकि सममिति ज्यामिति पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 में कैसी ज्यामिति है, रेखीय ज्यामिति है, जबकि BF3 में त्रिभुजीय समतलीय है। CCl4 के अंदर चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है और SF में ऑक्टाहेड्रल होती है। तो इसके कारण से ये डाइपोल मोमेंट है वो संतुलित अवस्था में होने के कारण से इसका डिद्रो हागुण का मान भी शून्य होता है। रेखीय अवस्था में ये एक दूसरे कार्बन में सांद्रित इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ ऑक्सीजन है तो दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन होने के कारण से इसका डाइपोल मोमेंट का मान शून्य होता है। BF3 में भी ये संतुलित सममितीय अवस्था में होता है, लेकिन ये फ्लोरीन त्रिभुजीय अवस्था में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके अपने प्रभाव को शून्य कर देता है। चतुष्फलकीय अवस्था में भी इसका डाइपोल मोमेंट का मान शून्य होता है, कारण कि चारों क्लोरीन परमाणु कार्बन के सांद्रित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके प्रभाव को शून्य दर्शाते हैं। इसी प्रकार से PCl5 में भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होने के कारण से इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है। SF6 में भी संतुलित अवस्था में होने के यानी सभी 6 फ्लोरीन परमाणु सांद्रित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके प्रभाव को शून्य कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर भी डाइपोल मोमेंट को प्रभावित करता है। इसके कारण डाइपोल मोमेंट उस परमाणु के विपरीत दिशा में होता है जिसमें सांद्रित मतलब अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर उन पर पाया जाता है जो बंध में भाग नहीं लेता है, उस ओर आकर्षित होता है। NH3 क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, बंध आघूर्ण एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण डाइपोल मोमेंट लगभग नगण्य हो जाता है। अब देखिए NH3 है तो NH3 पे नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, साथ ही साथ उस पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, इसलिए इसका चुंबकीय डाइपोल मोमेंट का मान अधिक पाया जाता है, यानी μ 1.47 dBi होता है। लेकिन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने और विद्युत ऋणता होने के कारण से ये सांद्रित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि फ्लोरीन है वो अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण से दोनों में विपरीत अवस्था में द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित हो जाता है, जिससे इसका मान में कमी आ जाती है, यानी μ 0.23 dBi पाया जाता है। डाइपोल मोमेंट के कारण किसी भी संयोजक यौगिक में आयनिक गुणों की प्रतिशतता को ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशतता आयनिक करैक्टर इक्वल टू म्यू यानी प्रैक्टिकली प्रायोगिक मान ऑफ डाइपोल मोमेंट और ऑब्लिक डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल मान इनटू 100। तो जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड में डिस्टेंस यानी H और फ्लोरीन के मध्य डिस्टेंस है वो 0.92 एंगस्ट्रम होती है और इसका थ्योरेटिकल मान है वो 4.41 dBi होता है, जबकि प्रैक्टिकल मान है वो 1.98 dBi होता है। इसलिए आयनिक करैक्टर इक्वल टू 1.98 बट्टा 4.41 इंटू 100, तो ये 44.0 प्राप्त होता है, 44.8% प्राप्त होता है। इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में संयोजक यौगिक होते हुए इसमें आयनिक गुण के जो आयनिक गुण है वो 44.89 होता है। इसी प्रकार से HCl में 17% आयनिक गुण होते हैं, जबकि HBr में 12% गुण होते हैं। ओके, थैंक यू। कितनी देर को बनाया?